आज का मैंने जो टॉपिक चुना है वो बच्चों के लिए चुना है। बच्चे मीन्स जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनकी हेल्प लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार वो कुछ करना चाहते हैं और पेरेंट्स उनकी बात को समझ नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग वीडियो है। चाहे वो स्मार्टफोन की बात हो, आपने स्मार्टफोन लेना चाहा, आपने पेरेंट्स से बात की कि मैं स्मार्टफोन चाहता हूं, और अभी भी बहुत सी फैमिलीज में, लार्जर नंबर ऑफ फैमिलीज में पेरेंट्स यही सोचते हैं कि स्मार्टफोन का फायदा क्या है, इंटरनेट शायद आपका नुकसान कर देगा, हो सकता है कि आप जब बैठो तो टाइम वेस्ट करो, फेसबुकिंग आपका टाइम खराब करेगी। करना क्या है, फोन सुनना है ना, मैसेज भेजने हैं ना, तो वाई स्मार्टफोन, वाई नॉट दैट पुराना फोन। दिक्कत आती है आपने अपने मर्जी का कोई ड्रेस पहनना है, मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहते हो, वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहते हो सकता है कल को आप अपनी मर्जी के किसी लड़के से या अपनी मर्जी की किसी लड़की से शादी करना चाह रहे हो, तब भी पेरेंट्स आपकी बात को ना समझ पाए। हो सकता है आप अपनी मर्जी की कोई स्पोर्ट्स, कोई हॉबी परस्यू करना चाह रहे हो, और हो सकता है आपके पेरेंट्स आपकी उस बात को ना समझ पाए। और इस वीडियो में हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेरेंट्स के अगेंस्ट जाने के जगह अपना कारण पेरेंट्स को कैसे बताना है। सबसे पहले जो आपने बात मनवानी है, एग्जाम्पल इस वीडियो में हम स्मार्टफोन की ही ले लेते हैं। अगर आपने स्मार्टफोन खरीदना है और पेरेंट्स को आप कन्विंस करना चाहते हो कि आपने स्मार्टफोन खरीदना है, तो पहले स्मार्टफोन के होने वाले फायदों की पूरी रिसर्च कर लो। आपके पास पॉइंट्स लिखे होने चाहिए कि ये वाले पॉइंट्स हैं जिससे स्मार्टफोन का फायदा होगा। जो खर्चा आप उसके ऊपर कर रहे हो, जो कॉस्ट आपने बेयर करनी है, चाहे वो आपने अपनी पॉकेट से ही डालनी है, चाहे आपने पेरेंट्स से लेनी है, तो वो कॉस्ट जस्टिफाई होनी चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं जितने पैसे खर्च रहा हूं या खर्च रही हूं, उन पैसों की सही रिटर्न मिलने वाली है, उसकी वैल्यू एडिशन होगी। मे बी एग्जाम्स में आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, मे बी आप सोसाइटी में बेटर मूव कर पाओगे, मे बी आपका नॉलेज एनहेंस हो जाएगा, मे बी आपके लुक्स इंप्रूव कर जाएंगी। अगर आप किसी अपने मर्जी के लड़का और लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो आपने उनको कन्विंस करना है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों आप शादी करना चाहते हो, क्या इंटरेस्ट है। केवल बस आई जस्ट लव हिम, आई जस्ट लव हर, वो आपके इंटरेस्ट में नहीं जाएगा और आपके इंटरेस्ट में है भी नहीं। तो यू विल हैव टू कन्विंस कि क्या क्या कारण है कि आप उसी से शादी करना चाहते हो। तो आप उसकी बैकग्राउंड बता सकते हो, उसकी फैमिली के बारे में बता सकते हो, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके भाई बहनों के बारे में बता सकते हो, उसके सर्कल के बारे में, उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में बता सकते हो, उसकी आदतों के बारे में बता सकते हो, क्या वो खाता है, क्या वो पीता है, कैसी वो किताबें पढ़ता है। तो ये भी आपके उस प्रपोजल को सपोर्ट करेगी। अगर शादी की बात हुई है तब भी, अगर कोई ड्रेस खरीदना चाह रहे हो तो उस ड्रेस को भी आपने सपोर्टिंग बातें बोलनी है कि ये ड्रेस इस बच्चे ने पहनी थी, और उसके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं ये ड्रेस इस कंपनी की है और वहां पर चीज खराब नहीं होती है, इसका ये ब्रांड है और ये कभी भी इसके ऊपर कंप्लेंट नहीं आती है। पेरेंट्स का इंटरेस्ट कहां से जुड़ा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है साइकोलॉजिकली। तो आपने सिंगिंग का पैशन परस्यू करना है अपने जॉब के साथ साथ, आपने कोई स्पोर्ट्स में जाना है आपकी जॉब के साथ साथ, तो यू विल हैव टू कन्विंस कि कैसे क्यों जाया जाए। मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स के घर में जो होता है वो बात करते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहें कि आप बीएड करो, एमएड करो और एक टीचर लग जाओ, सो दैट एक सिक्योर्ड सैलरी मिले, एक रेगुलर इनकम मिले। और आप चाहते हो बनना रेडियो जॉकी। सभी लोग कितने भी नजदीक हो उतना आपके लिए नहीं सोच सकते, उतना आपके लिए कंसर्न्ड नहीं हो सकते, उतना आपके इंटरेस्ट में
थिंकिंग नहीं कर सकते जितना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, और ये आप भी जानते हो। तो रिवोल्ट आप कर नहीं पाओगे, विद्रोह आप कर नहीं पाओगे, तो यू हैव टू कन्विंस कि आरजे क्यों बनना है, क्योंकि आपको मजा आता है, आपकी आत्मा में बसा हुआ है, आप एंजॉय करते हो। अगर आप आरजे बन गए तो आपको जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए आरजे आप अपनी हॉबी को परस्यू करोगे, और हॉबी को परस्यू करने से आपको पैसे मिलेंगे। कम से कम 20, 25, 30 साल का तो गैप है आपके और पेरेंट्स के बीच में। उस गैप को आपने फिल करना है बातें करके, पॉइंट्स देके, कन्विंसिंग पॉइंट्स देके, लॉजिक्स के साथ, रीजनिंग के साथ, ना कि जिद करके बस ये मुझे तो चाहिए। जिद ना आपकी चलेगी ना आपके पेरेंट्स की चलेगी। तो आपने ये विश्वास दिलवाना है कि जो पहले आपने बातें मनवाई थी उनका सही इस्तेमाल हुआ है। जो चीजें आप ला चुके हो लिख लो कि पहले मैंने आपसे ये पैसे लिए थे, मैंने ये वाला बाइक खरीदा था, तो मैंने आपको ये कारण बताए थे और इन कारणों का ये रिजल्ट भी आया है। मैंने आपको जिद करके एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप खरीदा था और आज उसी के कारण मेरा रिजल्ट बेटर आया है। तो उनके बोलने से पहले ही आप अगर पहली बातों को भी बता देते हो, अगर आप सही समझो तो आपको जो नई बात मनवा रहे हो उसमें उस चीज का काफी फायदा भी होगा। अपनी बात कहने के लिए सही समय का इंतजार जरूर करना। कहीं ऐसा ना हो कि पापा ऑफिस से परेशान आए और आपने अपनी बात कह दी। टाइम का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस जगह पर आपने वो बात कही। अगर आप घूमने गए हो, मस्ती में हो, तो बड़े मस्ती में ही अपनी बात कह सकते हो। कई बार आपने बात की कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और घर में कुछ ऐसा ही माहौल डिस्कस हो रहा है कि आपके किसी सर्कल में किसी दूर के कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न की शादी ऐसे ही हुई थी और वो टूट गई थी। उस माहौल में अगर आपने अपनी बात कह दी तो आप जानते हो चांसेस नो के ही हैं। वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि नहीं बेटा, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे केस में आपने सही जगह, सही समय का चुनाव करके उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना है। कन्विंस करने के बाद इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। अगर एक बार नो हो गई तो उसको यस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। आप एक टाइम दे दो ना अपने पेरेंट्स को कि पापा ऐसा कीजिए, आपको मैंने अपनी बात बता दी है, मैंने अपने रीजन बता दिए हैं, मैंने अपना शौक बता दिया है, लॉजिक बता दिया है। नाउ यू टेक योर टाइम। आप इसके ऊपर सोचिए, आराम से सोचिए। अब शाम को, कल सुबह मुझे बता देना। सब कुछ करने के बाद भी नो ही हो रही है तो इन दैट केस आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होना चाहिए कि नाउ कैन यू टेल मी कि आप नो पे क्यों अड़े हो। तो आप उनसे वो सारे रीजंस निकलवा लो, मुस्कुराते हुए, अच्छे माहौल में। जिद करके वो नहीं निकालेंगे, अच्छे माहौल में वो रीजंस निकलवाने की कोशिश करो कि अंदर से निकले बाहर कि कारण क्या है। जो भी कारण उनके अंदर होगा वो कारण बाहर निकलने चाहिए। एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। तो जब कारण आपके पास आ जाएंगे तो उन कारणों को नेगेट करने के लिए भी आपके पास रीजन होने चाहिए। आपको पता है कि मैं एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा था। ड्यूरिंग माय टेन्योर मुझे कुछ दिन उस कंपनी के, उस इंस्टीट्यूट के एक सेंटर में एज ए मैनेजर, एज ए सेंटर हेड काम करने का मौका मिला। वहाँ पर एक बच्चे के पेरेंट्स ने एडमिशन दिलवानी थी, पैसे तैयार हैं, बच्चे को पता है कि पापा पैसे अफोर्ड करते हैं, पर पापा चाहते नहीं थे उसको एडमिशन मिले एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए। और उन्होंने कह दिया कि बेटा, मेरे ज्योतिषी ने कहा है कि इस बच्ची को कोई भी ऐसा काम ना करवाओ जो हवा में
यानी जिसका ताल्लुक एयर के साथ हो। तो क्योंकि इसका ताल्लुक एयर ट्रैवल के साथ है, एरोप्लेन के साथ है, एयरक्राफ्ट के साथ है, तो मैं इसलिए तुझे एडमिशन नहीं दिलवा सकता। क्या सच में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका वर्षफल है, जो आपकी जन्म पत्री है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि पेरेंट्स ने ऐसे ही आपको डर में कह दिया क्योंकि वो आपको दूर नहीं भेजना चाहते थे? तो आप वो बात कर सकते हैं अपने किसी जान पहचान वाले से, इंटरनेट पे आके, कहीं पर भी। ये मैंने एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गई, मैंने आपको कन्वे कर दी। तो जो भी रीजन आपके पेरेंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको देंगे, उन एक एक रीजन के ऊपर आप काउंटर करते जाओ, प्यार से बताते जाओ कि आपकी ये बात गलत है। फिर भी अगर आपको नो ही मिलती है और आपको भी लगता है कि आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, तो माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, इस बात पर ना अड़ो। इसका मतलब कि अगर आप अपने पॉइंट नहीं रख पा रहे तो आपके पास वो पॉइंट्स है ही नहीं है। इन दैट केस सरेंडर कर दो पेरेंट्स के आगे। उनकी ना को पोलाइटली लीजिए, घर में कोई झगड़ा ना डालिए, घर में कोई कलेश नहीं शुरू कीजिए। नाइस रहिए, अच्छे रहिए, उनके साथ ओबीडियंट रहिए। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।